अब हम आपसे वैलेंटाइंस डे पर एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपसे शायद किसी और ने नहीं पूछा होगा। वैलेंटाइंस डे आने ही वाला है और 14 फरवरी को आप सब जानते हैं, हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें तो ये तिथि रट चुकी होगी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, और हमारे देश में युवा कई हफ्तों पहले ही इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप वैलेंटाइंस डे की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ये सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि इस बार 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के मौके पर आप अपनी गर्लफ्रेंड को चुनेंगे या गाय को चुनेंगे? क्योंकि भारत के पशुपालन मंत्रालय ने एक अपील जारी की है, वो ये कि 14 फरवरी को काऊ हग डे के तौर पर मनाया जाए। काऊ हग डे मतलब काऊ को, गाय को हग करने का, गाय को गले लगाने का दिन। भारत के पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, एक अपील की गई है जिसमें लिखा है कि जब पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में भारतीय संस्कृति कहीं खोती जा रही है, तब लोगों को ऐसे समय में 14 फरवरी का दिन काऊ हग डे के रूप में मनाना चाहिए। और इस नोटिस में यह भी लिखा है कि गाय को गले लगाने से इंसानों में भावनात्मक समृद्धि पैदा होती है और इससे लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक सुख में भी वृद्धि होती है। इसमें क्या लिखा है, ये सारे जो उसके मेन पॉइंट्स हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, आप पढ़ सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति से वैदिक परंपराएं विलुप्त हो रही हैं। गाय को गले लगाने से आपको भावनात्मक समृद्धि मिलेगी और व्यक्तिगत और सामूहिक सुख में भी आपको वृद्धि महसूस होगी। ये अपील भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय के निर्देश पर जारी की गई है और इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ऐसा चाहती है कि वैलेंटाइंस डे को 14 फरवरी को आप काऊ हग डे के तौर पर मनाएं। अब बड़ी बात यह है कि जब से इस नोटिस को सार्वजनिक किया गया है तब से हमारे ही देश के कुछ लोग इस फैसले का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या वैलेंटाइंस डे पर काऊ हग डे मनाना ही अच्छे दिन है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया भी भारत सरकार के इस फैसले पर हमारा मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि भारत सरकार ने असल में यह फैसला अपने हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया है। अब विडंबना यह है कि जब इन्हीं पश्चिमी देशों में लोग मानसिक शांति और तनाव दूर करने के लिए गाय को गले लगाते हैं और इसके लिए हजारों रुपया खर्च करते हैं, तो वहां पर इसका कभी कोई मजाक नहीं उड़ाया जाता। लेकिन अगर भारत में लोगों से यह कह दिया जाए कि गाय को गले लगाने से आपका तनाव दूर हो सकता है, तो यही देश, पश्चिमी देश, हमारा मजाक उड़ाते हैं और इसे हिंदू धर्म से जोड़कर देख लेते हैं और कहते हैं कि यह हिंदू कट्टरता का एक उदाहरण है। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण लेकर आया हूं जिससे आज आप समझ जाएंगे। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमारे भारत की तस्वीरें नहीं है। विदेशों में लोग फार्म्स पर जाते हैं और इस तरह गायों के साथ समय बिताते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये तस्वीरें अमेरिका की हैं जहां कई डेयरी फार्म्स लोगों को काऊ कडलिंग की सेवाएं दे रहे हैं। काऊ कडलिंग का मतलब होता है गाय को गले लगाना, और वहां पर बाकायदा ऐसे फार्म्स हैं जहां पर इस तरह की सेवाएं दी जाती हैं। उन फार्म्स में गायों को रखा जाता है, लोग आते हैं, वो गायों के साथ समय बिताते हैं, गायों को गले लगाते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं। अमेरिका में इस काऊ थेरेपी की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी और आज वहां लोग 60 मिनट की इस थेरेपी पर लगभग $100 यानी लगभग 8,200 रुपए तक खर्च कर रहे हैं एक घंटे के। और यह बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, नेदरलैंड्स में भी गाय को गले लगाने की थेरेपी बहुत लोकप्रिय है और वहां लोग एक घंटे गाय के साथ समय बिताने के लिए भारतीय रुपए में 6,500 रुपए तक खर्च करते हैं। बस फर्क इतना है कि वहां इसे काऊ कडलिंग नहीं बल्कि काऊ नेफलिन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गाय को स्पर्श करना। ये सारी तस्वीरें भारत की नहीं है, पश्चिमी देशों की हैं, आप खुद देख लीजिए। जो लोग यहां मजाक उड़ाते हैं ऐसी बातों का, अगर उन्हें इसी भाषा में समझ में आता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में आज भी लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। उन्हें अगर आप कुछ करने के लिए कहेंगे हमारी देश की संस्कृति के हिसाब से तो वो शर्मिंदा होने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें यह दिखाएंगे कि पश्चिमी देशों में लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो आराम से बात को मान जाते हैं। इसलिए उन्हें पश्चिमी देशों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भाई वहां पर भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। नेदरलैंड्स के अलावा ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में भी काऊ हगिंग का एक बहुत बड़ा बाजार है
और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी माना गया है। और यहां बड़ी बात यह है कि जब इन देशों में लोग डिप्रेशन को दूर करने के लिए गाय को गले लगाते हैं तो पश्चिमी मीडिया इसे एक नया वेलनेस ट्रेंड बताता है। पश्चिमी मीडिया कहता है कि ये एक वेलनेस ट्रेंड है जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन जब भारत में यही बात कही जाती है तब हम पर यही पश्चिमी मीडिया व्यंग करता है।